देखिए अभी हम लोग 3 अंकों की संख्या लेंगे और उसको हम लोग जोड़ने में जो संख्या प्राप्त होगा वो कितना का गुना जाएगा उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग इससे पहले घटाने के लिए देखे थे 3 अंकों की संख्या की, उससे पहले हम लोग 2 अंकों की संख्या लिए थे, है ना। उसमें जोड़ने का और घटाने का प्रोसेस के देखे थे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वो कितना गुना होती है, 11 गुना होती है ना। और 2 अंकों की संख्या लेते हैं, कितना अंकों की, 2 अंकों की संख्या, और उस अंकों के स्थान को पलट देते हैं तो जो संख्या हम लोग को प्राप्त होती है वो कितना से विभाजित होती है, 9 से। यानी कि शेषफल कितना आता है, 0 आता है जब हम लोग 9 से भाग देते हैं, तो यानी वो 9 की क्या होती है, गुना होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार से भी हम लोग लेंगे 3 अंकों की संख्या लेंगे। कितने अंकों की संख्या लेंगे, 3 अंकों की संख्या, और उसको हम लोग जो है क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे कि कितना का वो गुणज है, यानी कि कितना से हम लोग विभाजित करेंगे उस संख्या में, जो प्राप्त संख्या है उसको, तो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और उस संख्या का क्या होगा, वो गुणज होगा। तो मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या, एक ए है, बी है और क्या है, सी। इसको इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं, बी सी ए, लिख सकते हैं ना, बी के बाद सी, सी के बाद ए, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, सी ए बी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसको हम लोग विस्तारित करेंगे तो ए कहाँ पे है, 100 में, ए कहाँ पे है, 100 में, और बी कहाँ पे है, 10 में, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, उसको तो पहले बता दिए कैसे करना है। 100 ये क्या लिख सकते हैं, 100 ए लिख सकते हैं, प्लस में 10 बी लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी ना। देखिए क्या हो जाएगा, 100 बी हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 10 सी हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, ए। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 100 सी और प्लस में क्या हो जाएगा, 10 ए, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। 3 अंकों की संख्या लिए थे और अंकों के स्थान को पलट दिए, जो 3 हम लोग को प्राप्त हुआ, 3 को प्राप्त हुआ ना। अब ये तीनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे कि 100 ए है, प्लस में क्या है, 10 बी है, प्लस में फिर सी है, जोड़ेंगे किसके साथ, 100 बी प्लस में 10 सी प्लस में ए के साथ, फिर जोड़ेंगे किसके साथ, 100 सी प्लस 10 ए प्लस में बी। जोड़ा है ना। देखिए यहाँ पे 100 ए, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, 100 ए प्लस में 10 बी प्लस में सी प्लस 100 बी प्लस में 10 सी प्लस में ए प्लस 100 सी प्लस 10 ए प्लस में बी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना। अब देखिए 100 ए है यहाँ पे, और ए कहाँ पे दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, अरे क्या 10 से दिख रहा है ना। तो 100 ए और ए के 101 ए और 101 ए में 10 ए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 111 बी। तो देखिए ये तीनों का काम खत्म। अब यहाँ पे 10 भी है ना, 100 भी है ना, कितना हो गया, 110 भी हो गया, और एक भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 111 बी। क्या हो जाएगा, 111। अब सी देखिए, यहाँ सी दिख रहा है ना, सी यहाँ दिख रहा है ना, कितना हो जाएगा, 11 सी हो जाएगा। 11 और 100 सी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 111 सी। प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 111 भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी कि 111 से क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। यानी कि 3 अंकों की संख्या लेंगे और तीनों अंकों की संख्या के स्थानों को पलट देंगे, जो 3 हम लोग को प्राप्त होगा, और वो तीनों को जोड़ेंगे तो जो संख्या हम लोग को अंतिम में प्राप्त होगा वो कितना गुना होगा, 111 का। यानी कि जो संख्या प्राप्त होगा उसको 111 से हम लोग भाग करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जैसे 3 अंकों की कोई संख्या सोचिए आप लोग, 3 अंकों की संख्या सोचिए, जैसे कि 639 है, मान लो क्या है, 639 है, क्या है, 639 है ना। 3 अंकों क्या है, 639। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 639 तो लिख लें, फिर 3 9 फिर 6 लिख सकते हैं ना। फिर क्या लिख सकते हैं, 9 के बाद 6, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तीनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तीनों को। तो 600 तीनों को जोड़ देते हैं, यहीं पे जोड़ते हैं ना। 639 3 अंकों की संख्या सोचे। अब 639 को हम लोग पलट दिए, 3 लिखे, फिर 9 लिखे, फिर क्या लिखे, 6। उसी प्रकार से फिर क्या लिखे, 9 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर क्या लिखे, 3। तीनों तरह से पलटे ना। अब जो योग हम लोग जोड़ेंगे इसको, 9 6 15 3 कितना होता है, 18 या 8 हासिल लिखता ना, 3 1 4 9 कितना हो गया, 13 13 6 कितना होता है, 19। हाथ में कितना रहा, 1 ना, 6 1 7 3 कितना हो गया, 10 और 10 9 कितना हो गया, 19। कितना है, 1998। अब 1998 जो प्राप्त हुआ, इसमें हम लोग कितना भाग देखेंगे, 111 से रहेगा ना। 111 कब, 111 9 में से गया तो 8, 9 में से गया तो 8, या फिर क्या रहेगा, 8। अब इसको 8 पर गुना कर दो, 8 एकम 8 8 एकम 8, 111 8 है 888। तो शेषफल क्या आया, 0 प्राप्त आया कि नहीं आया। 3 अंकों की संख्या रही, उसके स्थान को पलट दिए, उसके बाद जो उसका योग आया, तो उसका जो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। किसको, किससे के भाग देने से, 111 से। यानी कि 3 अंकों की संख्या का जो योग प्राप्त होता है
वो 111 का क्या होता है, गुणज होता है। यानी जो संख्या रहती है उसको हम लोग 111 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी और शेषफल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 0, है ना। जैसे कि अभी फ्यूज बोले थे 100 लीजिए, कितना 100, तो चलिए हम 100 लेके बताते हैं, है ना। मान लेते हैं कि 100 है, 100 है ना, फिर क्या कर सकते हैं 0, 100 है ना। अब ये 1 0 0 था, अब 0 से लेते हैं 0, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा ए आएगा ना। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे 1 0 आया ना, 1 0 फिर 0 ए है ना। अब यहाँ से लेंगे 0 और फिर क्या आएगा 1 फिर 0 ए आएगा ना। बस समझ आएगा नहीं आया। देखिए यहाँ से देखिए कि 1 0 0 था, फिर यहाँ से चालू किए 0, फिर 0 लिखे, फिर इसको 1 लिखे, लिखे कि नहीं लिखे। उसी प्रकार से देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ से चालू किए लिखेंगे ना, अभी यहाँ से चालू करेंगे 0 यहाँ लिखे, ठीक है ना, फिर इस 1 को यहाँ लिख दिए, अभी देखिए 1 को यहाँ लिख दिए तो क्या बच गया 0 बचा ना बचा। यहाँ से चालू किए थे, यहाँ से चालू किए, फिर इसको लिखे, फिर क्या बच गया हम लोग को 0 0 यहाँ लिख दिए, लिखे कि नहीं लिखे। तो 100 प्लस में फिर क्या आया 0, 1 के पहले 0 इसको कोई मतलब नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। फिर क्या यहाँ पे 10, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 111, कितना हो गया 111। अब देखिए 111 के गुना में आता है कि नहीं आता है, एक बार में आएगा ना। यानी कि 111 को 111 से हम लोग भाग देंगे तो 111 कम 111, शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब कोई एक और संख्या सोची थी ना, 408, वेरी गुड। क्यों उसी सोच रहे हैं, बाकी बात कोई ना सोचने आते संख्या को, है। चलिए 3 अंकों की संख्या क्या है 408, 3 अंकों की संख्या क्या है 408। अब 3 अंकों की संख्या 408 है तो हम लोग ये 408 तो हो गया। अब इसके अंकों के स्थान को क्या करेंगे, पलट देंगे। अब देखिए 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 0 चालू कर दिया था ना, 4 से एक बार चालू हुआ, एक बार 0 से एक बार क्या करेंगे 8 से, 8 के बाद क्या लिखाएगा 4, उसके बाद क्या लिखाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोग 3 को वैल्यू प्राप्त किए, 3 संख्या प्राप्त किया ना, अंकों के स्थान पलटने से 3 संख्या प्राप्त किए। अब तीनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ते हैं यहाँ पे 4 8 12 के 2 जोड़ रहे हैं ना, 4 8 12 और एक हासिल कितना हो गया 13 हाथ में 9 हो गया ना, 9 4 कितना हो गया 13, कितना है 1332। हम बोले जो योग प्राप्त होगा वो 111 क्या होगा, गुणज होगा। यानी कि 111 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे 3 अंक है तो हम लोग 3 अंक लेंगे, 133 है ना, तो 111 का अगर हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 133 से ज्यादा रहेगा ना। 111 का हम क्या करेंगे 111, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, 3 में गया तो 2, 1 में से गया तो 0, 1 में 1 गया तो 0 होगा यार। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2, अब 111 में कितना होता है 222 होगा, नहीं होगा। शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड, समझ आएगा ना।